ये राजीव रंजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी आज आप लोगों पर भी खूब बरसी। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ कानून बीजेपी पास कराने में कामयाब हुई है तो उसके लिए जेडीयू जिम्मेदार है, टीडीपी जिम्मेदार है। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो मुसलमानों के साथ आज ये भेदभाव नहीं करती बीजेपी। यह आरोप लगाए हैं आप पर। देखिए, अगर किसी फैसले से आप सहमत नहीं हैं तो फिर हिंसा का रास्ता अगर इसकी वकालत करती हैं ममता जी, तो इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। वक्फ बिल, वक्फ कानून जिसको अब हम कहेंगे, अब ये कानून को लेकर के सारी बारीकियां सामने हैं। जिन्हें इस कानून से एतराज है उनके समक्ष न्यायिक विकल्प था। देश में अनेक संगठनों के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई, सुनवाई जारी है, कई ऑब्जर्वेशंस भी कोर्ट के आ रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप बिहार को भी देखिए, प्रतिरोध हमारे यहाँ भी हुआ, हमारे यहाँ भी प्रदर्शन हुए, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी और फिर वो चले गए। दरअसल पुलिस और टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजनेताओं का जो एक आपराधिक गठजोड़ है, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल के हालात बहुत ही चिंताजनक है। और अभी मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल, कभी हैरानी है, जो बंग भूमि हम काजी नजरुल इस्लाम और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों से गुंजायमान था। पहली बार 1946 में सोहरावर्दी ने जिस तरह से रक्तपात वहाँ कराया और कैलकाटा के किलिंग्स के नाम से उसको याद किया जाता है, बूचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, उस रास्ते पर अगर बंगाल जा रहा है तो निस्संदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश कुमार जी पर वो क्या बात करेंगे? ठीक है, 20 वर्षों का शासनकाल, कभी दंगे नहीं हुए, कभी रॉयट नहीं हुआ। इससे सीखने के बजाय वो हमलावर केवल इसलिए है कि हम एनडीए के साथ हैं। बिल में कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव थे जो शामिल किए गए। और मैं, अब चूंकि ये सब जुडिस है, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब ये कानून कब्जाबाजों के खिलाफ है, ठीक है, आम लोगों की बेहतरी के लिए है, आम लोगों को इसका फायदा होगा। और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, कई आवाजें मुस्लिम संगठनों से पक्ष में भी अब निकल रही हैं। इसलिए ममता जी को इस साम्राज्य को बरकरार रखना आने वाले चुनाव में उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए आप दिखाइए उनको। राजकुमार भाटी जी, देखिए, बार बार सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि ये जो वक्फ कानून है वो जिन लोगों ने जमीन को गलत तरीके से कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ है, लेकिन एक तरफ मुस्लिमों को भड़काना, ये कहना कि इसको तो भैया हम लागू नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। और जैसा कि राजीव रंजन जी ने उदाहरण भी दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार आने के बाद बंगाल में लगातार आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के शासन में जिस तरह से हिंसा हो रही है, आगजनी, दंगे भड़क रहे हैं। बिहार में ऐसा नहीं हुआ है, वो एक रोल मॉडल स्टेट है। राजकुमार भाटी जी, फिर बीजेपी निशाने पर क्यों, एनडीए निशाने पर क्यों है? नहीं, जिस तरह पश्चिम बंगाल से जिस तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं वो निहायत तौर पर चिंताजनक है और सबके लिए चिंताजनक है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि शांति कायम करने की पहली जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह का सांप्रदायिक तनाव या सामाजिक तनाव होता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती है। ऐसा नहीं संभव है कि एक मतलब सरकार तो कोशिश करे शांति की और विपक्ष आग लगाता रहे, विपक्ष भड़काता रहे, तो शांति कायम होने में देर लगती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरह के बयान तुरंत इन प्रदर्शनों के बाद और हिंसा के बाद जिस तरह के भड़काऊ बयान आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुंह से, जिस तरह हिंदू मुसलमान सीधे निकल रहा है और इसे हिंदुओं पर हमला बताया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमला है, बांग्लादेश जैसे वो हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वो एक वर्ग को उकसाने वाला है। इससे शांति कायम होने में देर लगेगी। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्दी ही छोड़कर जाना, राजकुमार भाटी जी, मुझे या आपको अगर अपना घर बार छोड़कर जाना रहे तो वो उकसावे की राजनीति है या राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई इसकी स्थिति है? महिलाएं रो रही हैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर। राजकुमार भाटी साहब, नहीं, छोड़ के जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, दंगे हुए हैं, पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, ये अलग विषय है। इस विषय के साथ बीजेपी के नेता जो गैर जिम्मेदारी की भाषा बोल रहे हैं, लेकर छोटे कार्यकर्ता से प्रेम शुक्ला से लेकर नरेंद्र मोदी तक, देश के प्रधानमंत्री तक,
जिस तरह की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं उसे नजरअंदाज कर दें, उसे मीडिया को या हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये भी तो बोलना पड़ेगा। कौन सी क्या हर आदमी जो हिंदू 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 कर रहा है, क्या भारतीय जनता हर आदमी बीजेपी का हर कार्यकर्ता? अभी प्रेम शुक्ला ने क्या कहा, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश में हुए उस तरह हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, वो हिंदू ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? जो लोग मारे गए हैं वो हिंदू ही हैं, बाप और बेटे हिंदू हैं। जिनको पलायन करना पड़ा है मुर्शिदाबाद से वो सारे हिंदू ही हैं। तो हिंदुओं की तो बात होगी राजकुमार भाटी जी। अगर हमारी मीडिया भी सांप्रदायिक हो गई है और मीडिया भी एक वर्ग की ही बात करना चाहते हैं तो इस वर्ष से काम न करेंगे। मैं पीड़ित वर्ग की बात कर रही हूं। अगर मीडिया का रुख भी ये हो गया है, बात नहीं कर रही हूं राजकुमार भाटी जी, आप गलत इसको नरेशन मत दीजिए। मैं जो पीड़ित वर्ग है उसकी बात कर रही हूं। जो लोग मारे गए बाप और बेटा वो हिंदू हैं, जो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं वो हिंदू हैं, बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की है। वहां पर जो बयान आए हैं लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है अपने दर्शकों को, वो हिंदू हैं। भीड़ आती है, उनको मारती है, उनके घर जलाती है, सामान लूटपाट करती है और फिर उनको अपना घर को छोड़कर जाना पड़ता है। अगर हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है तो हिंदू बोल देना क्या गुनाह हो गया राजकुमार भाटी जी? गलत नरेशन मैं नहीं दे रहा हूं, गलत नरेशन देने की कोशिश आप कर रही हैं। और आप पिछले शो में भी आप मुझसे नाराज हुई थी, अभी संजय सरकार भी इस बात पे ऐतराज कर रहे थे। आप अपना ये शो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हो तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो, और हमें आप हर वक्त पर टोकती हैं और उपदेश देती हैं। अब इतनी देर मैं नहीं बोला जितनी देर आपने मुझे उपदेश देना पड़ता है। मैंने जो कहा है, अगर मैं हिंदुओं मैंने जो कहा है सर, तो आप लोगों को न जाने क्यों चढ़ाना नहीं, इसलिए नहीं देना पड़ता। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी जी, लेकिन अगर गरीब महिलाओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है तो मैं सवाल पूछूंगी वो हिंदू रहें किसी और वर्ग से ताल्लुक रखें। राजकुमार भाटी जी, अगर आपको मेरे बोलने पर आपत्ति हो रही है तो भी मैं सवाल पूछती रहूंगी। आप एंकर को टारगेट करने की बजाय आप मुद्दे पर आइए ना। वो तस्वीरें दिखाइए, रेलवे स्टेशन पर हिंदू वर्ग की महिलाएं हैं, तो मैं कैसे बोल दूं कि ये कौन सी महिलाएं हैं? ये मुस्लिम वर्ग की महिलाएं नहीं हैं। इनका बयान है मेरे पास। इन लोगों की ओर से कहा गया है हिंदू होने की वजह से हमारे घरों पर हमले किए गए। अब मैं क्या उसको गलत तरीके से आप तक पहुंचाऊं ताकि राजकुमार भाटी को बहुत पसंद आ जाए? आपकी पसंद के हिसाब से एंकर थोड़े ना यहां पर बात करेगी। अगर आप खुद को एंकर कह रही हैं तो आपको हमें बोलने देना चाहिए। बोलिए सर, बोलिए। आप सवाल पूछने के बाद एंकर को शांत हो जाना चाहिए और जिससे सवाल उठाएंगे तो मुझे जिससे सवाल पूछा गया उसे बोलने देना चाहिए। बीजेपी पर जवाब दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मैंने सवाल तब उठाया है जब आपने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैंने ये बोला था और मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, शांति के साथ बोलता हूं, कभी अपशब्द या गलत शब्द बोलता नहीं हूं। मैंने ये बोला है शांति कायम करने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन सामाजिक तनाव के समय विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह के भड़काऊ बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं उससे इनकी नीयत पर संदेह होता है कि ये भड़का रहे हैं, आग को भड़का रहे हैं। इस बात पे आप नाराज हुई और आपने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं आपके ऊपर उंगली क्यों ना उठाऊं? अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रही हैं राजकुमार वो गलत है। आपको आनी चाहिए। पत्रकारिता की नैतिकता में आचार संहिता में नहीं आता। आता। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है राजकुमार भाटी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। अगर आप प्रेम शुक्ला बनना चाह रही हैं तो बन जाएं। आप बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हैं राजकुमार भाटी जी, मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, आप व्यक्तिगत हो रही हैं। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। सर मुझे याद रहता है मैंने अपने शो में क्या बोला है। राजकुमार भाटी जी, अगर हिंदू शब्द बोल देना गुनाह हो गया है क्या इस देश में? व्यक्तिगत नहीं हो रही हूं मैं। मैंने पलट कर सवाल पूछा, न जाने आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो गाड़ियां चलाई गई हैं पुलिस वालों की है, घरों में तोड़फोड़ की गई है वो हिंदुओं की है। एक वर्ग आता है, उठकर तोड़फोड़ करता है, चला जाता है। आप छोड़िए वो सब बातें। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आप सुनिए। सुकांता मजुमदार है अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के। वो कह रहे हैं हम चंदन दास और उनके पिता को याद करने के लिए आज पूरे देश में हिंदू शहीद दिवस मनाने जा रहे हैं। हिंसा में मुस्लिम दंगाइयों ने चंदन दास और उनके पिता की हत्या कर दी थी। मुर्शिदाबाद में एक समुदाय दूसरे समुदाय का जातीय सफाया कर रहा है। यह उनका बयान है, उनके बयान पर बोलिए आप। और चंदन दास और उनके जो पिता हैं,
अब वो जिस हिंदू धर्म से ताल्लुक रखेंगे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कहूंगी ना राजकुमार भाटी जी, और प्लीज मुझ पर व्यक्तिगत होना छोड़ दीजिए, मैं खुद नहीं टोकती हूं आपको। आप अपनी बात कह लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। चैनल एंकर पे डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया है, जिन लोगों को घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है उनको बुलाया है, उनके बारे में डिस्कशन करना है राजकुमार भाटी जी। और थोड़ी सी संवेदनशीलता मैं उम्मीद करती हूं कि आप जरूर दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है बंगाल से पलायन और वहां पर हो रही हिंसा। मैंने देखिए, मुद्दा आपने खुद को आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं तो आपके ऊपर एक भी शब्द बोल ही नहीं रहा था, मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था, मैं तो बीजेपी की नीयत को बता रहा था, बीजेपी की पोल खोल रहा था। लेकिन अब हमें रोजाना देखने को पड़ता है कि जब हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं हम डिस्टर्ब। जब आप मीडिया पर आए हैं उसके बाद मैंने अपनी बात कही है, नहीं मैं क्लियर कर दूं। बीजेपी को आप जो मन वो बोलिए, आप मीडिया को बोलेंगे या मुझे बोलेंगे सर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। प्लीज राजकुमार भाटी जी, अपना दायरा लक्ष्मण रेखा आप भी पहचानिए, अपनी लक्ष्मण रेखा मैं भी पहचानूंगी। जिस तरह लगातार आप व्यक्तिगत बनाए दे रही हैं डिबेट को और आप अपने अहंकार को आड़े ला रही हैं, उससे आपके शो का भी नुकसान हो रहा है और मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है। हमें ज़्यादा इशू है ही नहीं, आपसे ज़्यादा इशू नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो संजय सरकार ने आरोप लगाया कि ये पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी क्योंकि चुनाव नज़दीक है, पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी ये दंगे करा रही है, झगड़े करा रही है। और इस पे हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि ये प्रयोग हम उत्तर प्रदेश में 2013 में देख चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस ने आपके पास आऊंगी, ठीक है, बीजेपी और आरएसएस ने आखिरी वक्त आखिरी वक्त सुन ले मेरा, कृपया आखिरी वक्त मेरा बोलिए, कृपया मेरा आखिरी वक्त सुन ले, कृपया आखिरी वक्त सुन ले मेरा। चित्रा जी कृपया आखिरी वक्त सुन ले। बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2013 में सुनियोजित तरीके से दंगे कराए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया, ऐसे प्रयोग बीजेपी आरएसएस करती रहती। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कृपा करके मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में चंदन दास पर जो हमला किया गया, हरगोविंद दास को जो निर्ममता से खींचकर मारा गया, उनको क्यों मारा गया? क्योंकि वो हिंदू थे। किसने मारा? मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने मारा। क्यों मारा भाई उनको? अगर वो हिंदू दलित नहीं होते तो उनकी हत्या होती क्या? जो हिंदू निवासी हैं उनके जलाशयों में जहर क्यों डाला गया? और किसने डाला? मुसलमानों की भीड़ ने डाला। क्यों डाला? क्योंकि हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करना है, निर्वासित करना है। अब हम हिंदू की बात भी नहीं करें क्योंकि सेकुलर राजकुमार भाटी जी को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। हिंदू मारा जाए, हिंदुओं का मकान जला दिया जाए, हिंदुओं की महिलाओं पर बलात्कार कर दिया जाए, लेकिन आप बोलिए मत। ये जो है मुगलिया शासन चल रहा है। आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं? वो सवाल पूछ रहे थे, इसका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में जाऊंगी शादाब शाम जी के पास। आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे बताइए ना, आप चित्रा जी मुझे बताइए। हाँ नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदुओं ने मुसलमानों पे कहीं हमला किया? बंगाल में मुझे वो घटना बताइए जहां हिंदू जो है, कहीं मुसलमान अल्पसंख्यक रहते हो और हिंदुओं ने उनके घर जलाए? कहीं जलाया? कहीं मुसलमानों की महिलाओं पर बलात्कार किया? कहीं हिंदुओं ने जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की? कहीं हिंदुओं ने मुसलमानों के जलाशयों में जहर मिला? कहीं मिलाया हो तो बताइए, मैं बोलने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं बोलने के लिए। लेकिन एक बताइए तो, हिंदुओं के कह रहे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत बयानी कर रहे हैं, उन भड़काऊ बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर भड़क कर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पर हाथ उठाया, हथियार उठाया? एक घटना नहीं है। घटना क्या है? घटना यह है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी कहता है, जो मंत्री है, ममता बनर्जी की सरकार का मंत्री। राजकुमार भाटी जी जरा संवेदना देखिए, सुनिए जरा, संवेदना इस पर प्रकट कीजिए कि सिद्दीकुल्ला चौधरी कहता है कि हम जब चाहेंगे तब कलकत्ता को ठप कर देंगे। हम जो है मूड़ी खाकर जो है, ठीक है, खड़े होंगे और 10,000 की आपके भी पास आना है, ठीक है, 50 ना के जब और जुनैद हारिस जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। राजकुमार भाटी जी से जल्दी से जवाब दे देती हूं। एक बार भाटी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, संजय सरकार जी हाँ, मैं सबसे आखिर में आपके पास आ जाऊंगी। मैं केवल इतना बिल्कुल नहीं बोल पाए हैं हमारे, मैं केवल 2 वाक्य बोलना चाहता हूं। चित्रा जी केवल 2 वाक्य बोलना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हिंदू मारे गए हैं, मुसलमानों ने मारे हैं। अगर प्रेम शुक्ला जी के अंदर जरा सी भी इंसानियत होती
तो इंसान मारे गए, पहले वो इंसान है जो मरे हैं। लाशों में भी हिंदू मुसलमान देखोगे। दूसरी बात आपने कहा कि इंसान के हिंदुओं ने नाते कहा नहीं मारा, मुसलमानों हिंदू के होने के साथ नाते रेप मारा किया, है। कहाँ हमले किए? हिंदू होने बिल्किस के बानो, नाते मुसलमानों ने मारा है। बिल्किस बानो के साथ रेप किसने किया था? हाँ बताइए ना। अब बीच में नहीं तो चिल्लाओ, उस पर- बीच में नहीं चिल्लाओ। हाँ, तो उस गुजरात पर में मामला बना के नहीं गुजरात बना। में 2000 मुसलमान मुकदमा मारे गए बना के थे। नहीं बना, मुकदमा हमने बना कभी के नहीं नहीं कहा बना। कि हिंदुओं दंड ने मिला मारे कि नहीं हैं। मिला? हमने कहा बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मारे। 2000 मुसलमान मारे हमने नहीं कभी गए, हिंदू झूठ बोल मुसलमान रहे नहीं हैं। किया। 2000 मुसलमान गुजरात झूठ में बोल मारे रहे हैं, गए। कार्यकर्ताओं वो ने मारे बीजेपी थे। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मारे थे। आप झूठ हिंदुओं बोलते ने हैं। नहीं मारे थे। हम सच हिंदुओं ने बोलते नहीं हैं। मारे थे। हिंदू बिल्कुल नहीं मुसलमान मारे। मत करिए, बिल्कुल हिंदू नहीं मुसलमान मारे। मत करिए। ठीक है। हिंदुओं की हत्या आप गैर मुसलमानों जिम्मेदारी ने की वहां बात भी कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी वहां की। भी बिल्किस बानो के राजकुमार साथ रेप भाटी किसने जी, किया था? वहां भी बिल्किस लश्कर है। बानो के मैं साथ जिम्मेदारी रेप से बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी ने मैं किया था। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। लश्कर तोयबा के आप गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। 54 आप गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। आप भड़काऊ बात कर रहे हैं। मुसलमानों ने आप किया, सांप्रदायिक गैर फैला रहे हैं। मुसलमानों ने मारा। गैर जिम्मेदारी आप बात कर रहे हैं। आप गैर हिंदुओं का जिम्मेदारी आप फैला क्यों रहे बयान दे हैं। रहे हैं? आप हत्यारे जिहादियों का जो है पक्ष ले रहे हैं। आप जिहादियों का पक्ष ले रहे हैं। चलिए ठीक है, जिहादियों आगे को बढ़ते हुए संरक्षण दो देने का मेहमान पुकार स्टूडियो कर में रहे हैं। हमारे साथ ये एबीपी बिल्कुल न्यूज के नहीं आए हुए हैं, चलेगा, उनके पास बर्दाश्त मैं बिल्कुल के नहीं जा पाई हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।